और मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है। तुम्हारे पास क्या है? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एडू कैप्टन बोर्ड बूस्टर क्लासेस। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सर ने आज एंट्री डायलॉग मार के क्यों करी यार। ऐसे मन में डायलॉग नहीं आया बाबा। आज की क्लास का टॉपिक है ये। आपने ये बहुत फेमस डायलॉग सुना होगा, आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है। अगर सपोज करो सामने वाला बोल देता मेरे पास अच्छी एजुकेशन है, मेरे पास अच्छी हेल्थ है, मेरे पास मार्केट इंफॉर्मेशन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जी हाँ, अक्सर हम ये गलती कर देते हैं कि बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस इनको हमारा एसेट मान लेते हैं। लेकिन रियल एसेट क्या होता है? रियल एसेट होता है एजुकेशन, रियल एसेट होता है हम खुद, रियल एसेट हमारी हेल्थ। तो हम बीइंग अ ह्यूमन एक चलता फिरता एसेट होता है, और ये सबसे बड़ा एसेट होता है जिसको अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो आज की क्लास का टॉपिक क्या है? जी हाँ, अगर आप समझ गए हो तो बिल्कुल सही समझे हो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आपकी इंडियन इको का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपको ये जनरल इंफॉर्मेशन भी देगा कि कैसे एक इंसान को अपने आप को एक लाइबिलिटी से एसेट लेकर जाना है। तो जल्दी से भैया, ह्यूमन कैपिटल बनना है ना, तो निकाल दो बहाना और बजा दो गाना। एडू कैप्टन के साथ अपने सपने साकार करें, बोर्ड्स हो या सीयूईटी हम आपके साथ चले, स्टेप बाय स्टेप हम आपको करें गाइड। टॉपर्स की गिनती में आप अपने नाम रहिए, मजा भी पढ़ाई भी ये बोर्ड बूस्टर, कोई वजह नहीं भाई से ना नो तू कर, तुम भी टॉप कर विद एडू कैप्टन है। जी हाँ फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक विच इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और जल्दी से इस चैप्टर को पढ़ते हैं और हम भी एक अच्छा सा ह्यूमन कैपिटल बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं। जी हाँ, इंसानों को बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि कोई भी रिसोर्सेज जो हमारी इकोनॉमी में, हमारी सोसाइटी में ग्रो होते हैं, वो हम इंसानों की वजह से ही होते हैं। जब हम एक्टिविटी करते हैं, भले ही वो सोइंग ऑफ सीड्स हो गया, हार्वेस्टिंग हो गया, उसके अलावा फैक्ट्री में काम, ये वो एक्सेट्रा। तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्स इज द बिगेस्ट रिसोर्स। और उसकी डेवलपमेंट कैसे हो सकती है? जब भी उसकी ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन बीइंग में उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाए और उसकी ग्रोथ हो जाए, और उसकी ग्रोथ की वजह से नेशन की ग्रोथ पॉसिबल होती है। तो एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी कंट्री तब डेवलप होती है जब उसके इंसान डेवलप होते हैं। और इस चैप्टर में हमने वही पढ़ना है कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है कंट्री के ह्यूमन बीइंग्स को डेवलप करना, उनको ग्रो करना। दिस इज ऑल द रूट ऑफ दिस चैप्टर, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सबसे पहले डिफरेंस समझते हैं कि फिजिकल कैपिटल क्या होता है और ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। फिजिकल कैपिटल, जैसे अभी मैं लैपटॉप पे आपके साथ क्लास ले रहा हूं, मोबाइल फोन के साथ रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ये सारा फिजिकल कैपिटल होता है जो ये प्रोडक्शन में हेल्प करता है, लाइक प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा। ये जो फॉर्मेशन होती है फिजिकल कैपिटल की, ये इकोनॉमिकल है, पैसा लगता है भैया, और टेक्निकल प्रोसेस से दिमाग है, अपग्रेडेशन होती रहती है। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है जी? स्टॉक ऑफ स्किल। याद रखना, ह्यूमन कैपिटल की डेफिनेशन क्या है? स्टॉक ऑफ स्किल। एक जो बंदा, आपके सर, वैभव सर, ये जो स्किल पोजेस करते हैं, ये जो एबिलिटी, एक्सपर्टीज, एजुकेशन और नॉलेज जो एक बंदे के अंदर होती है, उस सबको बोला जाता है ह्यूमन कैपिटल, क्योंकि इसी की हेल्प से फिर वो अर्न कर पाता है और एक उसकी डेवलपमेंट होती है। देयर इज नीड फॉर इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इन ऑर्डर टू मेक मोर ह्यूमन कैपिटल। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, इस वीडियो के थ्रू क्या हो रहा है, मैं एक ह्यूमन कैपिटल हूं, मेरे पास एक स्टॉक है नॉलेज का, एक्सपर्टीज का, स्किल का। मैं अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बन रहा भैया, कहीं कमेंट में लिखने स्टार्ट हो जाओ। तो मेरे पास वो स्किल्स हैं, वो मेरे पास वो एबिलिटी है, अब मैं उसकी हेल्प से वो आप में डाल रहा हूं, तो आप भी एक ह्यूमन कैपिटल बन जाओगे इंशाअल्लाह आगे जाके। ठीक है जी? तो यही चीज होती है कि हमें अगर और ह्यूमन कैपिटल बनाने हैं तो उसके लिए ह्यूमन कैपिटल ही चाहिए हमें सोसाइटी में। ह्यूमन कैपिटल जो है वो दोनों टाइप के बेनिफिट देता है, वो प्राइवेट भी देता है और सोशल भी दे सकता है। जैसे आप देखते हो, मेरे को भी बेनिफिट हो ही रहा है इससे, प्लस एक सोसाइटी को भी बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि उससे जो इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी। अगर मैं हेल्दी रहूंगा तो मैं एक बीमार होता है ना, एक बीमार आदमी 100 को बीमार कर देगा, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो हेल्दी रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि मैं एक अच्छी वाइब पास, वाइब तेरी मेरी मिलती, ऐसे थोड़ा ना दिलजीत ने बोला भैया गंदी वाइब होगी कैसे मिल जाएगी, अच्छी मिलनी चाहिए मेरी जान, तभी तो जाके बनेगी सारी ह्यूमन कैपिटल। ठीक है? और जो फिजिकल कैपिटल होता है वो प्राइवेट बेनिफिट दे रहा है। मैं फोन यूज कर, आप घर पे फोन चलाते हो, आईपैड चलाते हो, मैकबुक चलाते हो, या डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज करते हो, वो प्राइवेट बेनिफिट दे रहा है, उसे सोशल बेनिफिट कुछ भी नहीं हो रहा। सोसाइटी को क्या बेनिफिट मिलेगा? सोशल मीडिया पे आपने पोस्ट कर दिया इंस्टाग्राम पे, तो सोसाइटी से क्या बेनिफिट है भैया उसको?
चलिए चलते हैं अब हमारे डिफरेंस पे, विच इज ह्यूमन एंड फिजिकल कैपिटल में। टेंजिबल फॉर्म में होता है हर एक फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल इनटेंजिबल फॉर्म पे होता है। फिजिकल कैपिटल को यू कैन सेल इट इन द मार्केट, ह्यूमन कैपिटल को ऑब्वियसली यू कैन नॉट सेल इट इन द मार्केट। डेप्रिशिएट विद पैसेज ऑफ टाइम, ऑब्वियसली, और डेप्रिसिएशन कैन बी प्रिवेंटेड, होता है इसमें भी है ह्यूमन कैपिटल में, बट इट कैन बी प्रिवेंटेड जब आप कॉन्टिन्यूस इन्वेस्टमेंट करते रहते हो एजुकेशन एंड हेल्थ पे। उसके बाद मोर मोबाइल बिटवीन कंट्रीज, इजीली मूव हो सकता है इसमें, लेस मोबाइल वीजा ये वो परमिशन एक्सेट्रा। फिजिकल कैपिटल सेपरेट हो सकती है, फोन चोरी हो जाते हैं भैया, भगवान ना करे। और उसके बाद ह्यूमन कैपिटल कैन नॉट बी सेपरेटेड, वी हैव टू टेक इट टू आवर ग्रेव। ठीक है जी, जब हम मरेंगे हमारे साथ जाएंगे। नॉलेज को कैसे सेपरेट कर लोगे भैया किसी से। उसके बाद पीपल बिकम रिसोर्सेज बाय यूजिंग देयर स्किल, वो रिसोर्स कैसे बनते हैं, खाली आदमी कुछ नहीं करेगा। ठीक है जी, तो स्किल, नॉलेज, प्रोडक्टिविटी, एबिलिटी, इस सब के थ्रू वो एक रिसोर्स बोलता है। वो हमारे पुनीत भैया बोल गए हैं ना कि नल्ले छपरे ये वो एक्सेट्रा। ठीक है जी, तो वो रिसोर्स नहीं है मेरी जान सोसाइटी के। रिसोर्स हमारे पुनीत भाई हैं जो हमें हंसा रहे हैं, एक सोशल वाइब दे रहे हैं हमें। ह्यूमन रिसोर्स इज फर्दर डेवलप्ड बाय बिकमिंग मोर हेल्दी एंड एजुकेटेड, इट इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है जी, तो जब ह्यूमन रिसोर्स ग्रो होता है, वो और हेल्दी होता है और एजुकेटेड होता है, तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि एक इंसान एक एसेट बनता जा रहा है। मूविंग ऑन की ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट इन मैन एंड वुमेन, भैया ऑफेंड मत हो जाना, एंड इज डेवलपमेंट एज क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, और उसको एक प्रोडक्टिव चीज बनाने में हेल्प करो कि भैया वो सोसाइटी के लिए कुछ करे इकोनॉमिकली। ठीक है, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अच्छा ह्यूमन कैपिटल बनने के लिए अच्छी एजुकेशन बहुत जरूरी है। जैसे सबसे पहला पॉइंट है आपका एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, भैया थोड़ा सा पैसा खर्चना पड़ता है, आज की डेट में तो बहुत खर्चना पड़ता है, लेकिन एडू कैप्टन ने आपका पूरा ध्यान रखा हुआ है। बहुत ही कम प्राइस में वो प्रीमियम कोर्सेज लेकर आया, जिससे आपकी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवा सकता है। बहुत ही अच्छे डिटेल्ड, बहुत ही अच्छी फैकल्टी के साथ वो बहुत ही अच्छी तैयारी करवाता है। तो एक बार चेकआउट जरूर करना है यार, कुछ जा नहीं रहा चेकआउट करने में। ठीक है, उसमें पैसा नहीं लगता। ठीक है, तो उससे फिर क्या होगा ना, आप एक अच्छे ह्यूमन कैपिटल बन जाओगे आगे को जाकर। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू बी अ ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, एजुकेशन क्या होता है, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है लोगों की, उसकी सोशल स्टैंडिंग देता है। जब आप कमाते हो ना, तो भैया चार बंदों में खड़े रह के आपको मजा आता है, एक छाती अपने आप फूलती है मेरी जान, और प्राइड आती है, और उससे इनोवेशन आती है जब आपका दिमाग चलता है। और न्यू टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना, जब हमारा कीपैड टू टच फोन्स आए थे, ठीक है, तो जो इलिटरेट पीपल थे उनको बड़ी प्रॉब्लम थी। आज भी देखोगे कई ऐसे इलिटरेट है, गांव में चले जाओ, वहां पर भी कीपैड वाले फोन्स यूज करते हैं, क्योंकि उनको टच फोन्स एडेप्टेबिलिटी इतना इजी नहीं लगा। ठीक है, और यही अगर आप लिटरेट पीपल देखो जो पढ़ना लिखना जानते हैं, तो वो उनको बहुत इजी हो गया था अडेप्ट करना टेक्नोलॉजी। सेकंड आपका सोर्स होता है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। हेल्थ पे खर्चा करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बोलते हैं ना भैया सर सलामत तो पगड़ी हजार। तो अच्छी एजुकेशन का फायदा तभी उठा पाओगे ना जब भैया सेहत होगे। और हेल्थ का मतलब ये नहीं कि भैया डोले शोले बनाओ, हेल्थ का मतलब है कि फिट एंड फाइन रहिए। ठीक है, मेंटली हेल्थ भी आ जाता है इसमें, मेंटल हेल्थ भी आ जाता है, एज वेल एज फिजिकल हेल्थ भी आ जाता है। मेंटल हेल्थ इज अ बिग इशू भैया। ठीक है, और आज की डेट में एक बच्चों की मेंटल हेल्थ बहुत खराब करता है उसका जो करियर कंफ्यूजन होता है। तो वो करियर कंफ्यूजन, वो आपकी मेंटल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आ चुका है एडू कैप्टन। उसकी नो योर करियर वीडियो की पूरी लंबी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है जी, प्रिंस भैया बहुत अच्छा गाइड करेंगे उसमें आपको। अदरवाइज आप ऑल्सो उसका टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और करियर डिस्कशंस का पार्ट बनो। मैं कह रहा हूं भैया, मेंटली आप इतने सेटिस्फाइड हो जाओगे ना भैया कि करियर हम तो बने ही इसी के लिए थे। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। और हेल्थ एक्सपेंडिचर में बड़ी सारी चीजें आती हैं, जैसे प्रिवेंटिव मेडिसिन बनाना कि भैया वो बीमारी ना हो, जैसे पोलियो की बनाई है, पोलियो की ड्रॉप्स पिलाते हैं। क्यूरेटिव मेडिसिन बनाना कि क्योर हो जाए वो चीज, जैसे आप बीमार होते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो तो फिर वो एंटीबायोटिक्स देता है बुखार से लड़ने के लिए। उसके बाद सोशल मेडिसिन अवेयरनेस और ये सब फैलाना, इम्पैक्ट पढ़ना कि कैसे वो मेंटली एक बीमारी जो है वो मेंटली कैसे अफेक्ट करती है एक्सेट्रा। उसके बाद क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर से बहुत प्रॉब्लम्स होती है। उसके बाद सैनिटेशन फैसिलिटीज। तो ये बेसिक खर्चे होते हैं आपके हेल्थ पे। उसके अलावा जो थर्ड सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन HCF, वो होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग।
एक एजुकेशन लेना अलग चीज है, लेकिन उसको प्रैक्टिकलिटी में लेकर आना वो अलग चीज है। तो उसके लिए ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है, और बेस्ट तरीका होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग की। भैया जॉब भी करता रहेगा, साथ में सीखता भी रहेगा, ये फास्ट वे होता है और इसमें ज्यादा पैसा भी नहीं लगता कंपनीज का। उसमें आपका अगला सोर्स आता है एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। देखिए आप एक एसेट बन रहे हैं, ठीक है जी, आप ये पढ़ रहे हैं एसेट बन रहे हैं, तो जहां पर आपकी वैल्यू होगी आप वहीं पर रहना चाहेंगे, आप वहीं पर जाना चाहेंगे। तो इसलिए माइग्रेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों गांव से लोग शहरों की तरफ आते हैं? क्यों? उनको पता है कि भैया वहां पर उनका काम नहीं है, वो एक हट्टे घट्टे इंसान है, तो हम यहाँ पर मजदूरी करके अच्छा पैसा कमा लेंगे। तो इसीलिए एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपनी वर्थ चेक करनी है। इसके लिए आपको कॉस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल एज, अब नई जगह में जाओगे वहां ज्यादा कमाओगे तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी हाई होता है, तो वो भी सब आपको बियर करना पड़ेगा। एंड द लास्ट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। भैया मार्केट इंफॉर्मेशन, वेज रेट क्या चल रहा है, क्या मार्केट में कौन सी एजुकेशनल स्किल की वैल्यू चल रही है, एक्सेट्रा, ये सारी इंफॉर्मेशन भी बहुत जरूरी है। पता चले कि भैया मार्केट आगे निकल गई है, वो दूसरी किसी स्किल के बंदों को पकड़ रही है, आप पिछली वाली स्किल को लेकर बैठे हो, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है कि जब जब ह्यूमन कैपिटल पे खर्चा किया गया, उसकी फॉर्मेशन पे खर्चा किया गया, तो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई है? तो टू बी ऑनेस्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ आप कैसे मेजर कर सकते हो? जब किसी कंट्री की रियल नेशनल इनकम चैप्टर में हमने अच्छे से समझा कि भैया रियल नेशनल इनकम क्या होती है, जब बेस ईयर प्राइसेस पे हम चेक करते हैं, ठीक है, सॉरी, ये इकोनॉमिक ग्रोथ उससे मेजर होती है। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ प्रमोट्स इन्वेंशन। जब भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है तो नई इन्वेंशन निकल के आती है, क्योंकि लोगों को फिर टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन का एक वो आता है, तरीका आता है, वो और रिसर्च करते हैं, उनका दिमाग बोलता है कि भैया इसको आगे और कैसे कर सकते हैं, एक्सेट्रा। तो इन्वेंशन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होती है जो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाती है। लेकिन एज सच कोई हमारे पास डेटा नहीं है जिससे हम प्रूव कर सके कि इतना खर्चा हमने ह्यूमन कैपिटल में करा तो इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। तो ड्यू टू मेजरमेंट प्रॉब्लम कोई हमारे पास फुल प्रूफ नहीं है कि हम बता सके कि हाँ ह्यूमन कैपिटल लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। बट ऐसा देखा गया है कि ऑब्वियसली सारे जो लॉजिक्स है वो ये बोलती है कि जब ह्यूमन कैपिटल अच्छा होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप होगी। तो हम इस टेबल से भी ये चीज इजीली देख सकते हैं। मूविंग ऑन, दो तीन रिपोर्ट्स थी जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने दी थी। जैसे डॉच बैंक ने, जो जर्मन का एक बहुत बड़ा बैंक है, उसने अपनी रिपोर्ट जिसका नाम है ग्लोबल ग्रोथ सेंटर्स, उसने बोला था कि इंडिया जो है 2020 तक, वो तो हालांकि निकल गया, थोड़ा सा डिले हो गया कोरोना की वजह से, हो सकता है 2025 2026 तक, क्योंकि जब कोरोना हुआ था तो हमारी कंट्री काफी साल पीछे चली गई थी इकोनॉमिक वाइज, ठीक है, तो इसीलिए अब थोड़ा सा डिले हो सकता है। बट इंडिया को एक बहुत अच्छा ग्रोथ सेंटर माना गया अमंग वर्ल्ड 4 ग्रोथ सेंटर्स। उसके बाद वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट थी जिसमें इंडिया एंड दी नॉलेज इकोनॉमी उसकी रिपोर्ट का नाम था। उसमें बोला गया था कि भैया इंडिया जो है एक बहुत अच्छा ट्रांजिशन करेगा नॉलेज इकोनॉमी में। इंडिया के पास इतना अच्छा ब्रेन है, इनके स्टूडेंट्स, आप लोगों की तारीफ करी है भैया वर्ल्ड बैंक ने कि इनके पास इतना अच्छा ब्रेन है कि एक नॉलेज इकोनॉमी बनेगी और एवरी कंट्री वुड लाइक टू डील विद इंडिया। तो ये दो रिपोर्ट्स जो है वो एक फैक्ट लेकर आती है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया में सही डायरेक्शन में जा रहा है, और आने वाला टाइम भैया इंडिया का टाइम है, अपना टाइम आएगा, ठीक है जी। और 7th 5 ईयर प्लान, अब 5 ईयर प्लान डिसकंटिन्यू कर दिए, हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में, लेकिन 7th 5 ईयर प्लान से ये बोल दिया गया था कि ह्यूमन कैपिटल को हर प्लान में इंपॉर्टेंस दी जाएगी, और उसी का नतीजा आज देख सकते हो इंडिया की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है एक ट्रिमेंडस रिजल्ट लेकर आई है, एक ट्रिमेंडस ग्रोथ हुई है। अब हम पढ़ते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या होती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। सबसे पहले तो जब आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करते हो उससे फिजिकल कैपिटल भी अच्छा इफेक्टिवली यूज होता है। जैसे मैंने बताया कि भैया जितने भी लिटरेट पीपल हैं वो फोन वोन इजीली चलाना सीख गए। आज की डेट में जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आती है लिटरेट पीपल जल्दी सीखते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो फिजिकल कैपिटल भी इजीली इफेक्टिवली यूज हो पाती है लाइक मशीनरी एंड ऑल। उसके बाद हायर प्रोडक्टिविटी होती है, क्योंकि जब आप नई टेक्नोलॉजी इजीली अडॉप्ट कर लेते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। उसके बाद ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इससे इन्वेंशन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स काफी बढ़ जाती हैं। जैसे कि जो एजुकेशन आप लेते हो, जो आप दिमाग की सोचने की क्षमता को बढ़ाते हो, यू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ योर माइंड। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन से जो हमारी सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, भैया किसी ने नहीं सोचा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेस्ला भैया ने ऑटो ड्राइविंग कार बना दी, अपने आप चल रही है भैया सड़कों पे। इंडिया पे नहीं चल सकती है, पता चले कब कुत्ते का बच्चा बीच में आ जाए, ठीक है जी, लेकिन बाहर तो चल रही है ना मेरी जान।
तो ये क्या है, क्योंकि भैया जब आप पढ़ते हो, आप समझते हो चीजों को, तो आप अडेप्ट करते हो चीजों के साथ, आप देखते हो यार और कैसे, आपका माइंड खुद बोलता है, आपका मन खुद बोलता है ये चीजें। उसके बाद मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड, एक एटीट्यूड में मॉडर्नाइजेशन आती है जब आप पढ़ते लिखते हो। कभी भी एक बात याद रखना, जितने भी पढ़ाकू लिटरेट पीपल होते हैं ना, वो थोड़ा ना लड़ाई वड़ाई झगड़े से कम रहते हैं, यार ठीक है हो गई गलती हो गई माफ करो, ठीक है जी। लेकिन जितने भी इलिटरेट हो, देख लेगा तेरा भाई, देख लेगा कैसे ये वो एक्सेट्रा, ठीक है, वो गुस्से में रहते हैं, एटीट्यूड में रहते हैं। लिटरेट पीपल काम एकदम, तो इसीलिए मॉडर्नाइजेशन आता है, ठीक है जी। एटीट्यूड में लोगों का माइंडसेट बदलता है, उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है, ऑब्वियसली जब हेल्दी रहते हैं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगा, क्योंकि एचसीएफ से वो अर्निंग जो है वो अच्छी कर पाता है, जिस वजह से वो अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंजॉय करता है। उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ, इट हैज बीन जनरली सीन कि जितने भी एजुकेटेड पर्सन है वो शॉर्टर स्मॉलर फैमिलीज रखते हैं, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं, उनके पास टाइम भी नहीं होता। हाँ, अगला प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब प्रॉब्लम्स क्या आई है ह्यूमन, देखो एवरी साइड एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, तो ऐसे ही प्रॉब्लम भी आएंगी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। जैसे हमारे पास अभी इनसफिशिएंट रिसोर्सेज हैं, ठीक है जी। एचसीएफ के लिए भले ही हर बजट में बोल दिया इंपॉर्टेंस देनी है, लेकिन अभी उस हद तक नहीं दे रहे हैं, वेरी लेस। उसके बाद सीरियस इनएफिशिएंसी, जितने भी रिसोर्सेज एलोकेट करें वो एफिशिएंट नहीं, आप देख सकते हो स्कूल्स हॉस्पिटल इतने अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं, इनको और जरूरत है। उसके बाद ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है, ड्रेन इज निकलना, तो ब्रेन ड्रेन होता है कि हमारे अच्छे जो शार्प माइंड्स है हमारी कंट्री के, वो छोड़ के जा रहे हैं। माइग्रेशन आपको बोला था, जहां अच्छा कमाई मिलेगी वो वहां जाएंगे, तो आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, तो उनकी ग्रोथ होगी, हमारी थोड़ी ना, हमारे यहां से बढ़ के उनकी ग्रोथ हो रही है, तो ये गलत होता है। उसके बाद हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ज्यादा होने से उससे क्या होता है कि जो अभी सर्विसेज रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो उनका जो एवरेज आता है वो कम हो जाता है। अगर मैं बोलूं एक हॉस्पिटल है और सिर्फ गिनती के 10 लोग हैं, ठीक है, तो यही मैं 100 लोग बोल दूं एक हॉस्पिटल में, तो वो फिर क्या होता है ना कि हर किसी को नहीं देख पाएगा डॉक्टर, तो फिर वो बड़ा दिक्कत होता है। उसके बाद सेवरल इम्बैलेंसेस ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज में काफी इम्बैलेंसेस हैं, प्रॉपरली बैलेंस रिसोर्सेज नहीं है, कहीं बहुत ज्यादा एबंडेंस में रिसोर्सेज है और कहीं है ही नहीं बिल्कुल भी। जैसे गांव में देख सकते हो बिजली बिजली ये सब बिल्कुल भी नहीं पहुंचा। लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, मैन पावर प्लानिंग की भैया लोगों को कहां अपॉइंट करना चाहिए, कहां नहीं करना चाहिए, लोगों को समझाना, ये वो कुछ भी नहीं हो रखा। उसके बाद हमारी टेक्नोलॉजी और साइंस नो डाउट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत डेवलप हुई है, लेकिन अभी भी इतनी डेवलप नहीं है अगर हम अच्छे नेशंस के साथ कंपेयर करें। उसके बाद आते हैं ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या फर्क होता है, ध्यान से समझेगा। जो ह्यूमन कैपिटल है, कैपिटल का मतलब होता है एसेट, तो ह्यूमन कैपिटल कंसिडर्स एजुकेशन एंड हेल्थ एज अ मींस टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी, कि एजुकेशन और हेल्थ ये दो मेजर पिलर मानता है वो। हमने 5 सोर्सेज पढ़े, उसमें 2 मेजर है, एजुकेशन एंड हेल्थ। तो ह्यूमन कैपिटल बोलता है कि एजुकेशन और हेल्थ से हम लेबर प्रोडक्टिविटी एक इंसान की बढ़ा सकते हैं, उसकी कमाने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट बोलता है कि एजुकेशन और हेल्थ तो हर ह्यूमन के लिए इंटीग्रल है, उसकी वेल बीइंग के लिए। वो कहता है कि भैया जरूरी है, हर इंसान के लिए जरूरी है एजुकेशन और हेल्थ। ह्यूमन कैपिटल जो है वो इंसान को एज अ एसेट ट्रीट कर रहा है, वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक जरिया ट्रीट कर रहा है, इकोनॉमी बढ़ाने का एक जरिया ट्रीट कर रहा है, ठीक है जी। और वो बोलता है कि अगर आपने हेल्थ और एजुकेशन पे खर्चा किया और वो प्रोडक्टिव नहीं निकला, अब उसका रिजल्ट अच्छा नहीं निकल रहा, तो आपने गलत किया। ह्यूमन कैपिटल ये बोलता है। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट बोलता है कि ह्यूमन जो है वो एंड रिजल्ट है, हमने ह्यूमंस के ऊपर पैसा लगा के उसके बाद रिजल्ट नहीं देखना, हमने हर ह्यूमन पे पैसा लगाना ही लगाना है, इवन इफ इट डज नॉट डू एनीथिंग प्रोडक्टिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसके लिए ह्यूमन बीइंग्स ही अपने आप में एंड है, बस छुट्टी। वो बोलता है कि हर इंडिविजुअल का राइट है वो लिटरेट हो, पढ़ना लिखना जाने और हेल्दी रहे। उसके बाद आते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया कैसा सा है, क्या है। देखो सबसे पहले तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में गवर्नमेंट की बहुत बड़ी इंटरवेंशन है, और ये बहुत जरूरी भी है इंटरवेंशन होना। क्यों? क्योंकि देखो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ और एजुकेशन जो है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, बहुत मोटा मोटा पैसा लगता है, तो इसीलिए लोगों के साथ गलत ना हो जाए, तो इसीलिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। क्योंकि एक बार आपने पैसा लगा दिया पढ़ाई पे, तो भैया वापस थोड़ा ना रिवर्स कर सकते हो उसको। कंज्यूमर्स को ज्यादा नॉलेज भी नहीं होती अबाउट क्वालिटी एंड कॉस्ट, ठीक है, तो ये भी बहुत जरूरी होता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन के लिए। अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा हो, स्कूल अननेसेसरी चार्जेस ले रहा है उनसे, तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन वहां पर बहुत जरूरी होती है। प्लस एक्सप्लॉइटेशन फ्रॉम प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट जो है मोटा मोटा पैसा चार्ज करते हैं, तो गवर्नमेंट आ जाएगी तो जो पुअर लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, एटलीस्ट उन्हें बेसिक तो मिल जाएगा ना।
उसके बाद हम पढ़ते हैं एजुकेशन में हमारे जो मेन रेगुलेटर्स है वो एनसीईआरटी, यूजीसी या फिर एआईसीटीई, ये सारे मेन रेगुलेटर्स है। ऐसे ही मेडिकल में चले जाए तो आईसीएमआर, ये मेन रेगुलेटर है हमारे मेडिकल सेक्टर का। उसके बाद एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। अब एजुकेशन सेक्टर कैसा है इंडिया में, आप दो वेज में एक्सप्रेस कर सकते हो। एक की गवर्नमेंट कितना टोटल एक्सपेंडिचर लगा रही है, ठीक है जी, एज अ परसेंटेज, तो मतलब जितना वो जेब से अपने पर्स से पैसा लगा रही है, तो 1952 में दैट वाज 7.92%। मतलब पूरा अगर 100 रुपए लगा रही है तो उसमें से 7.92 रुपीज एजुकेशन पे लगा रही थी। और 2014 में आप देख सकते हो ऑलमोस्ट डबल हो गया, 15.7 लगा रही है टोटल अपने जेब से एज अ परसेंटेज। उसके बाद एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, भैया जितना आउटपुट जीडीपी बन रहा है उसमें से गवर्नमेंट कितना एजुकेशन पे लगा रही है। तो गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो एलिमेंट्री स्कूलिंग लेवल की जो एजुकेशन होती है उस पर ज्यादा लगाती है, क्योंकि वहां से लिटरेसी आती है। उसके बाद पढ़ना नहीं पढ़ना वो एक उसके ऊपर स्टूडेंट टू स्टूडेंट या पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। लेकिन अगर वो 12वीं तक एटलीस्ट स्कूल कर जाता है तो भैया उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो लिटरेसी, पढ़ने लिखने की वो आदत डलती है एलिमेंट्री स्कूल से। तपस कमेटी जो है वो 1998 में अपॉइंट करी गई थी बाय गवर्नमेंट, ठीक है जी, तपस मजमूदार कमेटी, ठीक है। तो इसमें कमेटी इसलिए अपॉइंट करी थी ताकि वो पता लगा सके कि एजुकेशन सेक्टर में कितने खर्चे की जरूरत है। तो उन्होंने पता लगाया था कि एटलीस्ट 1.37 लाख करोड़ चाहिए हमें अगले 10 सालों में खर्चा करने के लिए, तब जाके हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है वो अच्छा हो पाएगा। और वो उसी की वजह से ये 6 से 14 साल वाले बच्चों के लिए एजुकेशन जो है वो कंपलसरी कर दी गई थी, फ्री कर दी गई थी। तो 2009 में राइट टू एजुकेशन भी ले आए थे, वो फंडामेंटल राइट बना दिया, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन लेनी कंपलसरी है और फ्री भी मिलेगी। उसके बाद 2% एजुकेशन सेस जो है वो यूनियन गवर्नमेंट चार्ज करती है सारे टैक्सेस के ऊपर। जो टैक्स के ऊपर चार्ज लगाया जाता है उसको सेस बोलते हैं। तो जितना आप टैक्स पे कर रहे हो तो उसका 2% जो है वो एजुकेशन सेस गवर्नमेंट लेती है एजुकेशन सेक्टर के लिए, ठीक है जी। तो ये आपका आप देख सकते हैं कि ओवर द पीरियड हमारा कितना एजुकेशन सेक्टर या फिर लिटरेसी रेट बढ़ा है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है एडल्ट लिटरेसी रेट। एडल्ट लिटरेसी रेट क्या होता है, रेशियो ऑफ लिटरेट एडल्ट पॉपुलेशन अबव 18 टू द टोटल एडल्ट पॉपुलेशन इन अ कंट्री। तो ये होता है एडल्ट लिटरेसी रेशियो रेट। तो आई होप आप सबको आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार लगी होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए एडू कैप्टन के एप्लीकेशन पे चले जाना, मुफ्त आपको मिल जाएंगे वहां पर, ठीक है। तो हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना भैया, आप लोगों का लाइक हमारे को बूस्ट कर देता है बोर्ड बूस्टर क्लासेस के लिए, ठीक है जी। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।